अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, तीन चीज़ें पेश करनी है। एक तो कुछ ख़बरें, बहुत अहम ख़बरें हैं इमरान खान साहब के हवाले से, ताज़ा तरीन और अथेंटिक ख़बरें। हमारे पास ख़बरें तो हवाई तो बहुत ज़्यादा आती रहती हैं ना, उड़ती ख़बरें वो बहुत सारी होती हैं, लेकिन आज अथेंटिक ख़बरें और ताज़ा तरीन ख़बरें मैंने आपको देनी है। और दूसरा तज्ज़िया पेश करना है। तज्ज़िया ये है, मैं उसका जो वन लाइनर है वो आपको बयान कर देता हूँ कि इमरान खान ने जेल में बैठकर अपनी स्ट्रेटजी तब्दील कर दी और पलट कर वार करने का उन्होंने इंदिया दे दिया है, और यूँ समझिए कि कर दिया, उसकी पहली बुनियाद रख दी है। और तीसरी एक प्रिडिक्शन भी है, एक पेशीनगोई भी है, वो मैंने सबसे पहले करनी है। अच्छा जी, तो बात करते हैं सबसे पहले ख़बरों की। आपको पता है कि इमरान खान साहब तोशाखाना केस में उनकी ज़मानत हो गई, बेल हो गई, और अब उनको साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया गया। और आज अदालत अटक जेल में खुद गई और वहाँ पर केस की समाअत हुई। पहले तो वकला को नहीं जाने दिया जा रहा था, लेकिन जब देखा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है और हम इमरान खान के वकला को ही नहीं जाने देंगे तो जनाब फिर मसला ख़राब हो जाएगा। लिहाजा फिर एक्सेस दे दी गई और 4-5 वकला ने जाकर इमरान खान साहब से एक तो मुलाकात की। पहले कभी भी, यानी आज 26 दिन हो गए इमरान खान को जेल गए हुए, कभी भी इस तरह मुलाकात नहीं करने दी गई जिस तरह अब इमरान खान साहब के वकला ने मुलाकात की है। सिर्फ एक वकील को अलाउ किया जाता था और उसमें भी बड़ी जनाब दरमियान में डिस्टॉर्शन होती थी, बड़े जनाब मसाइल होते थे। आज चूँकि समाअत थी तो वहाँ पर मुलाकात भी हुई। जो सलमान हैदर साहब हैं, जो मेन मरकज़ी वकील हैं, वो तो कहते हैं कि मुझे सिर्फ 15 मिनट तक इमरान खान साहब से बात करने दी गई, लेकिन बहरहाल मुलाकातें हुई। अच्छा, और केस का क्या हुआ, जल्दी जल्दी से मैं केस को, जज साहब गए, 14 रोज़ का पहले जुडिशल रिमांड दिया हुआ था और वो मज़ीद 14 रोज़ का जुडिशल रिमांड देकर आ गए। जज साहब हैं मोहम्मद अबुल हसनात जुल्कुरनैन, अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन उनका नाम है। ये स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं जनाब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, उसके जनाब ये पहले वकील हैं और पहली ये अदालत कायम की गई है। यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो तज्ज़ियाकार हैं वो कह रहे हैं कि शायद जो सदर मुमलिकत ने ताज़ा कानून बनाया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023, उसके तहत ये जो है बनाई गई है जनाब ये अदालत। ऐसा नहीं है, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत है। ये 23 से कंफ्यूज हो जाता है बंदा, ये 1 सदी पुराना कानून है, उसके तहत जनाब इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है और ये अदालत बनाई गई है। वो अच्छा, 14 रोज़ का जुडिशल रिमांड देकर वो आ गए हैं। ये बहस बड़ी हो चुकी है। इमरान खान साहब जनाब मांगा करते थे कि जनाब मुझे घर से ऑडियो वीडियो लिंक पे जनाब मुझे पेशी दे दें और मेरे लिए पेश होना मुश्किल है, कोई मुकदमात को इकट्ठा कर दें। उस वक्त नहीं माना जाता था, लेकिन अब उसी सिक्योरिटी का बुनियाद बनाकर अब जनाब कहा जा रहा है कि आप इन जेल ट्रायल होगा, जेल के अंदर ट्रायल होगा। दो चीज़ें और अर्ज कर दूं कि वकला ने 2 चीज़ें चैलेंज की हैं। एक तो जेल के अंदर जो ट्रायल है उसको भी चैलेंज कर दिया है और उसकी समाअत है 4 सितंबर पीर वाले दिन। और दूसरा, चूंकि ये जुडिशल रिमांड था, 2 रिमांड होते हैं, जुडिशल रिमांड होता है और जिस्मानी रिमांड होता है। ये जुडिशल रिमांड है, जुडिशल रिमांड में आप बेल अप्लाई कर सकते हैं, जमानत अप्लाई कर सकते हैं, तो जमानत के लिए अप्लाई कर दिया गया और उसकी जो हेयरिंग है वो हफ्ते वाले दिन है जनाब, 2 सितंबर 2023 को। ये तो बात यहाँ ख़त्म हो गई। अब जनाब इमरान खान साहब से जो मुलाकातें हुई हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं जनाब। 2 मुलाकातें, एक तो कल जेल में मुलाकातें हुई थी, उनमें किन 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 की, उनकी बहन की मुलाकात हुई थी, अलीमा खान और उज़्मा अहद खान, दोनों की मुलाकातें हुई थी, और उनकी अहलिया की भी मुलाकात हुई, बुशरा बीबी की। और ये अलग-अलग मुलाकातें हुई, लेकिन बहरहाल वो वापसी पे एक ही गाड़ी में वापस आए हैं और इस्लामाबाद, और उसके बाद फिर वो लाहौर भी पहुंच गए हैं जनाब। लेकिन आज रात वो इस्लामाबाद थे, क्योंकि आज फिर उनकी जो सिस्टर हैं इमरान खान साहब की, उज़्मा खान साहिबा, उन्होंने जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू की। बड़ी ज़बरदस्त ये है जनाब, असल में वो जो मैं बताना चाहता, वो कहती नहीं मेरा भाई बिल्कुल ठीक है, उसकी सेहत बेहतरीन है, मैंने उसे हशाश बशाश देखा है, कोई उसे प्रॉब्लम नहीं। ये जो कह रहे थे ना, हर डर गए, मर गए, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। और साथ कुछ मैसेजेस भी दिए। उन्होंने कहा है जी कि मुझे खान साहब ने पैगाम भेजा है, उन्होंने कहा है जी कि मैं 1000 साल भी मुझे इस काल कोठरी में रहना पड़े, मैं रहूँगा,
लेकिन गुलामी की ज़िंदगी में बाहर आकर एक दिन भी मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। अब ये लोग मुझसे कहें कि मैं समझौता कर दूँ एक दिन के लिए समझौता नहीं होगा मुझसे। बहुत बड़ा बयान है। अच्छा, ये बयान, ये पैगाम जो है, ये वो जनाब अपने वकला के ज़रिए भी दे सकते थे, लोग वकला के ज़रिए नहीं है। और उससे बड़ा जो पैगाम है जनाब, जिसे मैं कहता हूँ स्ट्रेटेजिक चेंज मैसेज है, वो ये है कि खान साहब ने उज़्मा खान साहब से कहा है कि जाकर मेरी कौम को बता दो कि ये जो साइफर केस है असल में 3 लोगों को बचाने के लिए है। कौन कौन से जनाब? पहला वो कहते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे। दूसरे कहते हैं जनाब कि वो डोनाल्ड लू अंडर सेक्रेटरी थे, जिन्होंने असद मजीद साहब के ज़रिए पैगाम भेजा था, और असद मजीद ने उनका पैगाम भेजा था। अंडर सेक्रेटरी ये न्यूयॉर्क में थे जनाब, वाशिंगटन में थे। और तीसरे जनाब पाकिस्तान में जो अमरीकी सफ़ीर थे। ये 3 लोग थे जिन्होंने हुकूमत चेंज करने के लिए सारी बुनियाद रखी और सारी आपस में गठजोड़ की और नेक्सस बनाया। तो खान साहब ने अपनी सिस्टर के ज़रिए पैगाम भेजा, वकला के ज़रिए नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्यों वकला के ज़रिए? और ये भी बता दूं कि उज़्मा खान साहिबा जो है वो कोई सियासी फिगर नहीं है कि वो सियासतदान है। उन्होंने तो अपने भाई का एक पैगाम है और वो कौम के नाम उन्होंने ईमानदारी से आकर बता दिया कि ये 3 लोग हैं जिन्होंने जनाब ये सब कुछ किया है। इस पर मैं फिर थोड़ी सी भी गुफ्तगू करूंगा और यही मेरी प्रेडिक्शन होगी और यहीं से मामला शुरू होगा। दूसरा, कल जनाब वकला ने भी मुलाकात की थी। वकला ने भी जी आज जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी अब वो ठीक है। नंबर 1, कल उन्होंने शेव भी कर ली थी। आज शेव की थी, कल तक वो शेव नहीं थी। आज चूंकि अदालत पेशी थी तो आज वो शेव भी की हुई थी। वो बड़े हशाश बिछता, उन्होंने कहा जी मैं एडजस्ट हो गया हूँ। उन्होंने कहा जी पहले 7 दिन तो इन्होंने मुझे दाल रोटी दी है, और अब भी ये कह रहे हैं ना मैंने मुर्गी, देसी घी के मुर्गा और मटन और पता नहीं, वो कहते हैं जी कभी कभार वो जनाब मुर्गी की का जो होता है ना शोरबा, वो मुझे दे देते हैं, लेकिन मैं इस पर कोई गिला नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे जेल इंतज़ामिया से भी शिकायत नहीं है, मैं एडजस्ट कर चुका हूँ। और उनकी जो सिस्टर हैं वो भी कहती हैं कि खान साहब अपने माहौल में बड़ी जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं। एक बात वैसे आप खुद भी कहें कि खान साहब वो हैं जो अपनी ज़िंदगी में भी चाय में रोटी भिगोकर खा लिया करते थे। अब वो आज़ाद होते हुए चाय में रोटी जनाब भिगोकर खा लेता है, तो अब उसे दाल खाने में क्या हर्ज है? वो ठीक है, कुछ भी नहीं है, उसे मेंटली स्ट्रांग है, फिजिकली, और सबसे बड़ी जनाब उसका मोराल जो है वो बहुत ज़्यादा अप है। ये अलार्मिंग सिचुएशन है। आप ये देखना, अब ये हर 2 हलकों में, हुकूमती हलकों में भी, इस्टेब्लिशमेंट के हलकों में भी एक बड़ी तशवीश की लहर दौड़ जाएगी कि ये क्या हो गया है। और यहाँ मैं थोड़ी सी प्रेडिक्शन भी दे दूँ। अब याद रखना कि अटक जेल का जो सुप्रीडेंट है और डिप्टी सुप्रीडेंट है उनको फारिग कर दिया जाएगा। अब ये अपने बंदे लाएंगे ताकि इमरान खान को टॉर्चर किया जाए। ये क्या मतलब भी 25 दिन को उनको अंदर रखा, जुल्म किया, ज्यादती की, सब कुछ किया, और रिजल्ट ये निकला कि वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हशाश बशाश हूँ। तो अब उस पर मजीद जुल्म ढाए जाएंगे और मजीद उसकी कोशिश की जाएगी। और वो कहते हैं मैं उसी 9x11 के कमरे में हूँ, कोई कमरा तब्दील नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता इन्होंने किया है कि वो जो वाशरूम था उसकी 1.5 फुट जनाब उसकी जो ऊंचाई थी वो उन्होंने 4 फुट कर दी, थोड़ा सा उन्हें ऊपर चंद ईंटें लगा के उसे बड़ा कर दिया, और उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन खान मुकाबला कर रहा है, खान इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है, वो सदियों में पैदा होने वाला बेटा है, वो इन लोगों का मुकाबला कर रहा है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं पैगाम की तरफ। मैंने सेहत की बात भी आपको बता दी उनके जनाब पढ़ने के हवाले से। उन्होंने कहा जी मुझे 25 किताबें दी गई थी और वो मैंने 25 की 25 पढ़ ली। मुझे बड़ा टाइम मिल रहा है कुरान मजीद पढ़ने का, और दूसरी मरतबा मैं पढ़ रहा हूँ, यानी एक मरतबा तर्जुमे के साथ वो पढ़ चुके हैं इन 25 दिनों में, अब दूसरी मरतबा उन्होंने कुरान पाक शुरू किया। 24 घंटे गुजारने हैं उन्होंने, और उनके पास कोई काम नहीं, कैद तन्हाई है, तो वो अच्छा जी। दूसरा उन्होंने कहा जी ये किताबें मैंने पढ़ ली, अब बाकी किताबें और लाएं। तो अब हिस्ट्री की किताबें, एक तो इस्लामिक हिस्ट्री और दूसरा दुनिया की जो तारीख है, इस हवाले से उन्होंने मजीद कुछ किताबें मांगी हैं। और अब वो कैदी नहीं है, अब वो हवालाती हैं, अब वो मुल्ज़िम है। पहले मुजरिम था, उनका जो कानूनी स्टेटस था वो मुजरिम थे, अब वो सिर्फ मुल्ज़िम रह गए हैं। तो उन्होंने मज़ीद किताबें मांगी हैं। और जो सबसे बड़ी बात, जो पैगाम भेजा है उन्होंने अपनी बहन उज़्मा खान साहिबा के ज़रिए, वो है कि ये साइफर केस 3 लोगों को बचाने के लिए। नंबर 1 जनरल कमर जावेद बाजवा, दूसरा डोनाल्ड लू, और तीसरे पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर। ये बात याद रखना
कि खान ने अब जेल में बैठकर पलट कर वार किया है। पहले वो खासे इसको भुला चुके थे मामले को, कोई बात नहीं, वो नए सिरे से आगाज़ करना चाहते थे। वो चाहते थे कि अमेरिका ने जो कुछ किया सो किया, वो पहले कह चुके थे कि ये अंदर का गठजोड़ था, यहाँ से उन्हें चीज़ें भिजवाई गई और वो कहते थे मैं इसको भुलाकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन चूंकि अब फिर आ गया है और उन पर बाकायदा मुकदमा भी कर दिया गया और जेल में भी डाल दिए गए हैं, उनमें गिरफ्तारी भी डाल दी गई है, तो अब उन्होंने पैगाम भेजा है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में पैगाम नहीं है, देखें उन्होंने कहा जी कि 3 लोगों को बचाने के लिए, तो पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप का क्या कर सकता है, पाकिस्तान अमेरिकी सफीर का क्या कर सकता है, पाकिस्तान का असर तो ज़्यादा कमर जावेद बाजवा पर है ना। तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के नाम, पब्लिक के नाम तो पैगाम है सो है, ये सबसे बड़ा पैगाम अमेरिका और पूरी दुनिया के नाम है कि देखो तुम्हारी किए हुए मैं भुगत रहा हूं, मैं जेल में पड़ा हूं, तुम्हारी वजह से पड़ा हुआ हूं, तुमने जो किया है, तुमने डेमोक्रेसी की जनाब हमारे मुल्क में मुदाखलत की है, तुमने जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई हैं, तुमने अपनी जनाब रिजीम चेंज कराई है। और अब याद रखना पूरे पाकिस्तान में नई जो बहस होगी इमरान खान के इस पैगाम पर होगी, और पाकिस्तानी कम्युनिटी तो अमेरिका में एहतजाज कर रही है सो कर रही है, लेकिन इंटरसेप्ट में वो जो स्टोरी शाये हुई है उसके बाद वहाँ बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। और अब अमरीकी अवाम खुद जो है वो अमरीकी हुकूमत को जीने नहीं देंगे, वो कहेंगे तुमने किया क्या है, तुमने जुल्म ये किया क्यों है। मैं समझता हूँ कि ये अंदर बैठकर पहला उन्होंने तीर फेंका है और बिल्कुल निशाने पर लगा है, और अब वो नई स्ट्रेटेजी के साथ सामने आ रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि इमरान खान का एक नया रूप होगा और दुनिया उन्हें एक नए अंदाज से देखेगी। तो जनाब पहली कि इमरान खान की स्ट्रेटेजी चेंज हो गई, नंबर 2 जेल इंतजामिया तब्दील होने वाली है, और तीसरा खान बिल्कुल ठीक है, फिट है, ज़बरदस्त है और नई जंग के लिए तैयार है। ये जनाब मेरा आज की पैगाम था, मैसेज था। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।